बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा फ़लस्तीनियों के मौक़े को सही समझा है। आज भी अपने इस मौक़िफ़ का इरादा करते हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। एक रोज़ कबल फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल पर जो हमला किया है, यह हमला बहुत तारीख़ी कामयाबी है। मैं इसको एक तारीख़ी मारिका से ताबीर करता हूँ। जिन इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है, ये इनके अपने इलाके हैं और अपने इलाके इन्होंने वापस लिए हैं। इस हवाले से मैं फ़लस्तीन के अवाम को और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ को सही समझा है और तसलसल के साथ फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ के साथ शाना बशाना खड़ी रही है। आज भी हम इस बात का इआदा करना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, उनके शाना बशाना हैं। और एक रोज़ कबल फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल पर जो हमला किया है, ये हमला बहुत तारीख़ी कामयाबी है। मैं इसको एक तारीख़ी मारका से ताबीर करता हूँ। जिन इलाक़ों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है, ये उनके अपने इलाक़े हैं और अपने इलाक़े उन्होंने वापस लिए हैं। इस हवाले से मैं फ़लस्तीन के अवाम को और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया ने यह समझ रखा था कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीन का मसला और फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ वो अबदी नींद सो चुका है। अब फ़लस्तीन का मौजू दोबारा नहीं उठ सकेगा और नाआक़िबत अंदेशों ने दुनिया में ये बात फैलाई और हमारे यहाँ एक तबका और एक अंसर पैदा हुआ जिसने इसराइल को तस्लीम करने के मौजू को तरजीह दिलाई। इसकी अहमियत से लोगों को मुतासर करने की नाकाम कोशिश की। मैं समझता हूँ कि आज इस मार्के ने फ़लस्तीन के मसले को ज़िंदा ही नहीं किया, साबित किया है कि फ़लस्तीन का मसला मरा नहीं और आज उसकी अहमियत आसमानों को छू रही है। इस हमले में इसराइल के पूरे दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया गया है। उनके घमंड को ज़मीन बोस कर दिया गया है। उनकी इंटेलिजेंस को नाकाम बना दिया है। ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए दुनिया को कि इसराइल कोई क़ुव्वत नहीं, उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और इस क़ुव्वत को जिस अंदाज से बढ़ा कर पेश किया जा रहा है, ये इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर रहा है। मैं साथ ही ये बात भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों से और मुजाहिदीन से कहूँगा कि वो इंसानी हुकूक़ का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें। बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ंद न पहुँचाएँ, उनकी ज़िंदगियाँ तल्फ़ न करें और दुनिया को बताएं कि इसराइल और सहयूनी जिन्होंने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की, उनके बच्चों को कत्ल किया, माओं के सामने कत्ल किया, वालिदैन के सामने कत्ल किया और कोई एहतराम आदमियत उन्होंने नहीं दिखाई। आज हमें उसके बदले में ये साबित करना चाहिए कि इस्लाम और मुसलमान किस तरह इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस हवाले से हम ज़रूर फ़लस्तीनियों से ये अपील करेंगे कि वो इन इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर किरदार अदा करें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा भी अपना फ़र्ज़ पूरा करे
1967 کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کرے اور اس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کرے۔ ہم اس حوالے سے جو بھی اپنا موقف رکھتے ہیں، اس حوالے سے ہم ایک OIC کا بھرپور اور فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے دوست ملک انتہائی قابل احترام سرزمین سعودی عرب سے بھی بھرپور کردار ادا کرنے کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ وہ فوری طور پر OIC کا اجلاس بلائے، پاکستان کی گورنمنٹ وہ فوری طور پر اس حوالے سے کردار ادا کرے، تاکہ اسلامی دنیا بیٹھ کر ان نئے معروضی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئے زاویہ نظر کے ساتھ اپنے موقف کا تعین کرے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا، فلسطینیوں کو اس کی سرزمین نہیں دی جاتی، کبھی بھی مشرق وسطیٰ میں امن نہیں آ سکتا۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اسی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر رکھنی چاہیے، عرب دنیا کو بھی، پوری اسلامی دنیا کو بھی۔ اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا، اور تمام ملک کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے جائیں گے ان کے حق میں اور ان کی تائید میں۔ ضلعی ہیڈ کوارٹرز سے اگر کوئی تحصیل اتنی دور ہو کہ وہاں ان کے لیے پہنچنے میں دقت ہو، تو وہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بھی مظاہرے کیے جا سکیں گے۔ پورے ملک کے عوام، پاکستانی قوم اس حوالے سے میدان میں آئے اور اسلامی وحدت کا ثبوت پیش کرے کہ اسلام ایک دین ہے اور مسلمان ایک جسم ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا احساس پوری دنیا کا مسلمان کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم اس حوالے سے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گی، اپنی رائے دے گی، یکجہتی کا مظاہرہ کرے گی، اور جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے یکجہتی کا دن منایا جائے گا، بھرپور مظاہرے کیے جائیں گے۔ میں اس حوالے سے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یکجہتی کی اس دن کو بھرپور طور پر کامیاب بنائیں۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک۔